ऐसा क्या है जो तुम गलत कर रहे हो और तुम्हारा लॉस हो रहा है, और ऐसा क्या है जो मैं सही कर रहा हूं और मेरा इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे मैंने $1000 को कन्वर्ट कर दिया $1,00,000 के अंदर, और कैसे आप लोग अपने $100 को कन्वर्ट कर देते हो $0 के अंदर। इस सब के पीछे जो रीजन है वो भी आपको बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हो और ऐसे ही मेरे जैसे ट्रेडिंग के अंदर अच्छे तगड़े प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो अगर पूरी देख लोगे तो आप समझ जाओगे। अपनी लाइफ के 10 मिनट अगर आपने निकाली इस वीडियो के लिए, तो मैं समझता हूं कि आप मास्टर कर लोगे साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के अंदर और अच्छे तगड़े प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को इग्नोर कर दोगे, तेज तेज करके देखोगे या फिर देखोगे ही नहीं, तो मैं आपको ये चैलेंज से बोल सकता हूं कि आप अपने $100 को एक दफा नहीं 10 दफा भी अगर ट्राई करोगे तो वो $100 जीरो ही होने वाला है। अगर आप लोग एक एक्सपीरियंस बंदे से एडवाइस लेते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट ही करते हो। लेकिन अगर आप लोग अपने उस छोटे माइंड की बात सुनते हो जो एक लालची है, ग्रीडी है, कुत्तों के जैसे, और आप ऐसे माइंड को फॉलो करने के बाद जीरो ही होने वाले हो। इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप बार बार लॉस करके थक चुके हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप ग्रीडी हो। अगर आप ग्रीडी नहीं हो तो आपका कभी लॉस ना होता। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और बिगिनर बंदा मेरी इस बात को समझ लेता है तो वो कभी भी अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर अपने कैपिटल को ब्लो नहीं करेगा, अपने कैपिटल को जीरो नहीं करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज की हमारी वीडियो टोटल 5 रूल्स के ऊपर है। अगर आप लोगों ने इन 5 रूल्स को फॉलो कर लिया और अपनी लाइफ में ऐसे लेके आगे जैसा आप डेली खाना खाते हो, देखो खाना खाना जितना जरूरी है ना लाइफ के अंदर जिंदा रहने के लिए, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहने के लिए भी ये 5 रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स करना, और अगर मेरी बातें बुरी लगे वो स्पेशली वो ग्रीडी डॉग वाली, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना ताकि मुझे पता चले ऐसी वर्डिंग यूज नहीं करनी और ना ही आपके माइंड को ट्रिगर करना है प्रॉफिट करने के लिए। आप लोगों को हमेशा लॉस करना है तो आप लॉस करते रहो, ऐसी बातें करके मैं आपका प्रॉफिट नहीं करवाऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो 5 रूल हैं उनमें से जो सबसे पहला रूल रहेगा वो रहेगा ट्रेड विद द प्लान, नॉट विद इमोशंस। आप लोगों ने जब भी ट्रेड करने बैठना है तो एक प्रॉपर प्लान लेके आना है, जिस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ना कि अपने इमोशंस को इंक्लूड करना है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप लोग इमोशंस को इंक्लूड करते हो, समझ लो आपने एक ट्रेड ली और आपकी ट्रेड वो लॉस होगी, आपके इमोशंस उसी टाइम आपको बोलेंगे क्यों मेरी ट्रेड लॉस क्यों होगी, मेरी ट्रेड कैसे ही लॉस हो सकती है, मेरी ट्रेड तो कभी लॉस नहीं हो सकती। तो अपने इमोशंस को इंक्लूड करते हो, जैसे ही आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं आपके माइंड के अंदर, उसी समय आप लोग इमोशंस के साथ आके रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही आपने रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करी अपने इमोशंस के ऑपोजिट जाके, तो उसी समय आप लोगों ने अपने कैपिटल को ब्लो करने का पहला स्टेप ले लिया। समझ लो आपका कैपिटल है $100 का, आपने ट्रेड ली $20 की और वो ट्रेड लॉस होगी। आपने कहा क्यों, मेरी ट्रेड तो लॉस हो ही नहीं सकती, और वेरी नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर आप लोगों ने $50 का कैपिटल लगा दिया और समझ लो वो ट्रेड भी, क्योंकि आपने तो इमोशन में आके लगाई, आपने कोई प्लान तो किया ही नहीं। आपने नहीं देखा कि यार ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, मार्केट वहां पे नहीं आई, मार्केट ने आपकी कैंडल लॉस कर दी, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे आपने डबल अमाउंट करके ट्रेड कर दी इमोशंस के साथ, और कोई प्लान ही नहीं है ट्रेड के अंदर, तो वो ट्रेड तो लॉस में जाएगी जाएगी। समझ लो वो ट्रेड के लॉस होने के चांसेस है 80%, और वो ट्रेड लॉस होगी क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लान के ऊपर नहीं है। $20 पहले गए, 50 फिर गए, मतलब $70 का आपका लॉस हो गया, पीछे बचे $30। आपने कहा यार क्यों, मेरी स्ट्रेटेजी तो कभी लॉस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं है ना। आप अपने प्लान पे काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस के ऊपर। जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है, लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, मार्केट वहां पे नहीं आई ना, तो वहां पे कुछ सेलर्स का लेवल है जहां पे मार्केट नीचे गिरे, ना ही बायर का कोई डिमांड जोन है जहां पे मार्केट ऊपर जाए। आपने कुछ भी नहीं देखा, बस आपने ये देखा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे लॉस होगी, आपकी स्ट्रेटजी पे कैसे लॉस हो गया आपको। तो आपने वेरी नेक्स्ट ट्रेड फिर से $30 की ले ली, वो भी इमोशंस में आके, और वो भी ट्रेड लॉस होगी, और इन इमोशंस ने आपका कैपिटल ब्लो कर दिया, कैपिटल जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। जैसा कि हमारा स्टेप नंबर 1 ही ये है, ट्रेड विद द प्लान नॉट विद इमोशंस। तो आप लोगों ने कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दी, वो आपका कैपिटल ब्लो हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना है, उस प्रॉपर प्लान के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना बैठना है। समझ लो आप आई मार्केट के अंदर, आपने अपने लेवल्स ड्रॉ करे, आपने अपने माइंड से इमोशंस को निकाल दिया, सिर्फ आपने उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करी जहां पे आपने सोच रखा है, प्लान बना रखा है, जब मार्केट यहां पे आएगी तभी ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट इस जोन के नीचे है, बीच में है,
तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। जोन पे आएगी जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने सोच लिया मार्केट सपोर्ट पे आएगी तभी ट्रेड लूंगा, आपने सोच लिया रेजिस्टेंस पे आएगी तभी ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट आ गई मिड में, दोनों को मिड में, आपने सोचा अब ये रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, सपोर्ट से टच करके आई है, रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। आपके माइंड में इमोशंस है, ये है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरफ तो जाना ही है, तो मैं ऊपर की ट्रेड ले लेता हूँ, अप की ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन वहां पे आप ये चीज भूल गए कि मार्केट करेक्शन भी देती है। अगर मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल बनाया तो एक रेड भी बना सकती है करेक्शन देने के लिए। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो एकदम ऊपर नहीं जाना, थोड़ी करेक्शन देते जाना है। जैसे 2 ग्रीन बनाई, एक रेड बना दी, फिर एक ग्रीन बनाई, 2 रेड बना दी। ये चीज आपने अपने माइंड से निकाल दी, अपने प्लान से आउट हो गया, आप वो प्लान आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आप हमेशा लॉस करोगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपने उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया, जैसे आपने लेवल ड्रॉ किया डिमांड जोन का, मतलब सपोर्ट का, कि मार्केट जब जब सपोर्ट जोन पे आएगी तभी मैं आपकी ट्रेड लूंगा, और तब तब आप लोग आपकी ट्रेड लेते गए और आपका वो प्रॉपर प्लान वर्क करता गया और आप प्रॉफिटेबल होते गए। तो इस चीज को, पहले स्टेप को माइंड में बैठा लो, आपने कोई प्रॉपर प्लान बनाना है। रूल नंबर 2, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। इस रूल के अंदर आप लोगों ने अपने रिस्क को मैनेज करना सीखना है। दूसरी तरफ अगर बात करूं, अपनी मनी को मैनेज करना सीखना है। समझ लो आपने एक कैपिटल लेके आए $100 का, और आपने कोई रिस्क को मैनेज नहीं किया। आपने पहली ट्रेड, जैसे मैंने पहले बताया, $20 की ले ली, लॉस होगी। अगली ट्रेड $40 की ले ली, लॉस होगी, $60 चले गए। उससे अगली ट्रेड आपने पूरे कैपिटल $40 की ले ली और आपका कैपिटल पूरे का पूरा ब्लो हो गया। मतलब $100 आपकी 3 ट्रेड्स के अंदर चले गए, और आप साइड पे बैठ के रो रहे हो, देख रहे हो मेरी यही सेविंग थी, या मैंने ये पैसा उधार लेके लगाया था ट्रेड के अंदर, या लोन लिया था फ्रेंड से, पापा का पैसा था, भाई का पैसा था, मैंने विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट वहां पे पूरा लगा दिया और लॉस हो गया। ये चीजें बाद में आपके माइंड में आएगी। इसलिए अगर आप पहले ही अपने माइंड के अंदर ये चीजें लेके आओगे, क्यों? क्योंकि प्रो ट्रेडर एक ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा है जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है और $1 लाख बना चुका है $1000 से। वो बंदा आपको सिखा रहा है कि आपने कैसे रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपने मेरी बात को सीख लिया तो हो सकता है आप लोग अपने $100 के कैपिटल को ब्लो ना करो, बल्कि डेली 5 to 10% का प्रॉफिट बनाते रहो, और 10 दिन के बाद देखो कि आपका कैपिटल डबल हो चुका है। मतलब कि आपने $100 डाला था, वो $200 हो चुका है। जैसे मैंने पूरे 1 महीने के अंदर $1000 से 1 लाख बना दिया। वैसे क्या पता आप भी 1 महीने में अपने $100 को $1000 या फिर $10,000 ऐसे कुछ तो बना लो। अगर आप समझ जाओ तो आपने रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है। जैसे आप समझ लो आपका कैपिटल है $100 का, और आपने आगे ट्रेड की $20 की, लॉस होगी तो आप सैड होकर बैठ के। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका कैपिटल है $100 का, उस पर आपने 1% की या 2% की ट्रेड ली, $100 पे $2 की ट्रेड ली, और वो ट्रेड आपकी लॉस होगी। आप बियर कर लोगे। आपका माइंड जितना कैपिटल बियर कर सकता है, जितना लॉस बियर कर सकता है, आपको सिर्फ उतने कैपिटल ही ट्रेड लेनी है। जैसे कि मेरा माइंडसेट है, अगर मेरा कैपिटल का 5% तक लॉस हो जाए ना, मैं बियर कर सकता हूं। लेकिन अगर 10% मेरे कैपिटल का लॉस हो गया तो मैं बियर नहीं कर सकता। मैं मार्केट को छोड़ के साइड पे बैठ जाता हूँ, अगले दिन का वेट करता हूँ, अगले दिन न्यू प्लान के साथ आता हूँ। जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 था, अगले दिन न्यू प्लान बनाता हूँ, उस प्लान पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ना कि अपने इमोशंस को बीच में लेके आता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर, रूल नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने सीखा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क उतना लेना है जितना आप बियर कर सको अपना लॉस, तो उतना ही आपने रिस्क लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। रूल नंबर 3, एक्सेप्ट लॉसेस एज पार्ट ऑफ गेम। जैसा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। जब आप लोग प्रॉफिट करते हो तो आप प्रॉफिट पे खुश हो जाते हो, उसी तरह अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना सीखो। समझ लो आप लोग आए कैपिटल लेके $100 का, आपने एक प्लान बना लिया, अपने इमोशंस को बीच में नहीं लेके आ रहे, आपने प्लान बना लिया, उस प्लान पे ट्रेड कर रहे हो, और उसके बाद रूल नंबर 2 भी आप फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेज करके चल रहे हो, और रूल नंबर 3 के अंदर आ गया कि अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो। समझ लो आपका ट्रेड का जो प्लान था वो फेल हो गया, उसके बाद जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट थी वो करते आ रहे हो, और आपका रिस्क है 10% का, कि अगर आज के दिन में आपका 10% का लॉस हो गया तो आपने उस लॉस को रूल नंबर 3 के अंदर एक्सेप्ट करना सीखना है। मतलब कि $100 के ऊपर आपका 10% लॉस हुआ तो आप साइड पे जाके बैठ जाओ, घूमो, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ, मूवी देख लो। मैं तो ऐसा ही कुछ करता हूँ, या फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाता हूँ, या मूवी देखने चला जाता हूँ, या अपने मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, या कुछ भी ऐसा करता हूँ जो मेरे माइंड को दूसरी तरफ डिवाइड करता है, ना कि मेरे लॉसेस को बार बार याद करवाता है। तो रूल नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने इस चीज को सीखना है कि अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना, उसी तरह जैसे आप अपने प्रॉफिट के ऊपर खुश होते हो, नाचते हो, अपने दोस्तों
को बताते हो, उसी तरह अगर आपका लॉस हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। और 10% के लॉस के ऊपर अगर आपका टारगेट 5% का है तो 5% के ऊपर लॉस होता ही आपने उठ जाना, अपने ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देना है और अगला दिन आने का वेट करना है। अगले दिन अपने न्यू प्लान के साथ आना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि सपोर्ट के ऊपर आएगा तभी ट्रेड होगा 1% की, वो लॉस होगी तो अगली ट्रेड 2% की, वो लॉस होगी तो ओवरऑल लॉस आपका 3% है, अगली ट्रेड 5% की, 5% की ट्रेड लोगे विन होगी तो आपका 3% का लॉस भी कवर हो गया और 2% का प्रॉफिट भी आ गया। इस तरह से आप लोगों ने मनी को भी मैनेज करना है और अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना सीखना है। रूल नंबर 4, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। इस बात का मतलब यह है कि आप लोगों ने डेली एक प्लान लेके आना है, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते रहना है और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है और उसको भी वैसे ही एग्जीक्यूट करते रहना है। समझ लो आपने सोचा है कि मुझे डेली आना है और डेली सिर्फ 10 ट्रेड्स ही लेनी है। परफेक्ट बनने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ, उसको बुक करके साइड पे बैठ के, अगर 10 ट्रेड्स के अंदर आप लॉस में आ गए तो तब भी उस लॉस को बुक करके साइड पे बैठ के आपने उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया और डेली इसी तरह कंसिस्टेंट है ना। सिर्फ 10 ट्रेड आपने माइंड बनाया तो सिर्फ 10 ट्रेड ही लेनी है, उससे ज्यादा 11वीं ट्रेड आप लोगों ने नहीं लेनी। अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करते हो सिर्फ 1 महीने के लिए तो आप लोग देखोगे कि आप पूरे महीने के बाद अपने कैपिटल को मे बी 5x नहीं तो 10x कर ही चुके होगे। मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ यकीन से, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, इन 4 रूल्स को, तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। पूरे महीने के बाद अगर देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर ही आओगे। रूल नंबर 5, स्टे काम टेक ब्रेक्स। आप लोगों ने हमेशा काम रहना है, ठंडे रहना है। आप लोगों ने जब भी ट्रेडिंग करने बैठे, अगर आपने एक प्लान बनाया कि सपोर्ट पे आएगी तभी ट्रेड लूंगा, आपने पूरा टाइम उसको देखना है। जब तक मार्केट उस सपोर्ट जोन पे नहीं आ रही आप लोगों ने बैठ जाना है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ वेट करना है मार्केट के उस जोन तक आने का। अगर नहीं आ रही तो बैठ जाओ साइड पे, किसी मोबाइल पे, किसी लैपटॉप पे मूवी प्ले कर लो, मूवी देखते जाओ या रील्स स्क्रॉल करते जाओ, ऐसा कुछ भी करते जाओ, लेकिन मार्केट के उस जोन तक आने का वेट करो। स्टे काम होके बैठे रहो और जब मार्केट उस जोन पे आ जाए तब ट्रेड लेके मार्केट से पैसा निकालो, अपने हिस्से का प्रॉफिट करो और मार्केट प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ और इतना काफी है। और डेली सिर्फ 10 ट्रेड्स ही लो। 10 ट्रेड्स लेते ही आप लोगों ने ब्रेक ले लेना पूरे एक दिन का। अगर समझ लो आप मार्केट के अंदर आए हो और आपको ट्रेड नहीं मिली, पूरा दिन आपने वेट किया और मार्केट सपोर्ट जोन पे आई ही नहीं, जब जब जोन पे आने लगती है मार्केट रिवर्स लेके ऊपर चली जाती है। अगर आपको वहां पे एंट्री नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, स्टे काम टेक रेस्ट। आप उस दिन रेस्ट करो, उस दिन ट्रेड मत करो, छोड़ के बैठ जाओ। आपके पास 24 घंटे हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन रहती है 24 घंटे। अगर आपने लाइव मार्केट के ऊपर ही ट्रेड करनी है तो 12 से 15 घंटे तो मार्केट लाइव रहती है। सैटरडे संडे है तो समझ लो आप चाहते हो कि आपको लाइव मार्केट में ही आके ट्रेड करनी है, आपको ओटीसी में नहीं ट्रेड करनी, तो ओटीसी वाले दिन मतलब वीकेंड पे सैटरडे संडे ट्रेड मत करो। स्टे काम टेक ब्रेक, इस रूल को वहां पे इंप्लीमेंट करो। देखो मैं स्क्रीन पे आके आपको ये भी बता सकता था, ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करो, ट्रेड लेके बता सकता था, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है आपको जब तक आपको ये 5 रूल नहीं पता। आप अगर ये 5 रूल फॉलो करते हो तभी ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटेजी सीखने का फायदा है। स्ट्रेटेजी तो आप बहुत सी सीख लोगे, लेकिन जब तक आप पे एक प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर 5 ये रूल आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ये 5 रूल नहीं पता, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ओवर ट्रेडिंग करोगे लॉस करोगे, मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लॉस करोगे। तो इन चीजों को अवॉइड करो, इन 5 रूल्स को फॉलो करो, आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहोगे। 1 महीना सिर्फ इन रूल्स पे फॉलो करके देख लो, तब आपको पता चलेगा प्रो ट्रेडर ने जो आपको एडवाइस करी उससे बेस्ट कोई और आपको कर नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स करो, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। और अगर कोई स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो नाम लो, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।